सेशन करते हैं शुरुआत। सभी गुड इवनिंग भाई। श्वेता जी, आज का आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भाई हरियाणा में 1857 की क्रांति। हरियाणा में 1857 की क्रांति। ओके, तो आज का आपका ये टॉपिक रहेगा भाई सभी का, तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाओ। गुड इवनिंग श्वेता। ओके है सर, ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके है, तो चलिएगा भाई हम बात करेंगे हरियाणा में 1857 की क्रांति की। ठीक है जी। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो आपकी हरियाणा में 1857 क्रांति थी, या फिर भारत की अगर मैं बात करूं, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं 1857 की जो क्रांति थी भारत में जो है ये 1857 क्रांति थी, इसका क्या कारण रहा था भाई? भारत में कारण क्या था इसका? तो देखिएगा भाई, इसका जो कारण है, कारण किसके, बहुत सारे कारण रहते हैं वैसे तो, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं भाई, कारण रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एक तो थी सहायक संधि। अगर मैं बात करूं इसके कारणों की, तो पहला कारण हम मानते हैं इसका सहायक संधि। कौन सी भी? सहायक संधि। सहायक संधि के अलावा यहां पर हमारे पास एक और कारण हम मान सकते हैं भाई, वो था आपका लेप्स की नीति या फिर हड़प की नीति। हड़प की नीति। ओके, उसके अलावा हम मान सकते हैं इसके अंदर धार्मिक कारण भी थे कुछ। धार्मिक कारण। उसके अलावा हम यहाँ पर और अगर कारणों की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो हम वो कारण मान सकते हैं अभी सांस्कृतिक सामाजिक कारण मान लो। सामाजिक कारण भी थे कुछ, ठीक है ना। जो मेन कारण अभी तक मैंने उसकी बात ही नहीं की है। ओके, सामाजिक कारण थे कुछ, सांस्कृतिक भी थे कुछ। सांस्कृतिक, संस्कृति को छोड़ दो आप लोग, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। सती प्रथा, चलो सती प्रथा किसी में काउंट कर लेंगे भैया ना, इसको ही ले लेते हैं। और एक रहेगी भी आपकी यहाँ पर जो मेन कारण रहता है, उसे हम कहते हैं भाई चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस, ये हम मेन कारण मानते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मान के चलते हैं वो कौन सा मानते हैं हम? वो मानते हैं हम चर्बी वाले कारतूस। इसे हम क्या मानते हैं अभी? मुख्य कारण। मुख्य कारण हम इसे मानते हैं। ओके है जी, तो ये हमारे पास मेन कारण रहने वाले हैं अभी, ठीक है ना। उसके अलावा एक और मान सकते हैं, अगर मानना चाहे तो राजनीतिक कारण भी हम मान सकते हैं। छठे नंबर पे हम मान सकते हैं अभी राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी हम यहाँ पे मान सकते हैं। ओके, जिसको चाय पीने है वे कमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हम कारण यहाँ कर मान कर चलते हैं, ठीक है जी। तो इन कारणों की जब हम बात करते हैं दोस्तों, पहले कारण की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, साथ ही साथ पीते रहेंगे, थोड़ा सा आपको समझाता भी रहूंगा साथ ही साथ भाई। देखिएगा भाई, यहाँ पर अगर सहायक संधि की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ राजाओं लोगों ने आकर के सहायता के रूप में एक दूसरे के साथ, अंग्रेजों के साथ क्या होता भाई, पार्टिसिपेट कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसा थे जिनके साथ इनकी बनती नहीं थी, तो इन्होंने उनको ऑफर भी दिया, परंतु इन्होंने ऑफर वो ठुकराते रहे। ओके, उसके अलावा एक लेप्स की नीति थी, हड़प की नीति। इसमें क्या था भाई हड़प की नीति में? हड़प की नीति में था भाई, यदि कोई राजा निसंतान या निसंतान मर जाता था, या उत्तराधिकारी न हो, उस
राजा की सारी जमीन को, सारा का सारा जो उसकी जितना भी उसका एरिया था, जो भी उसका मतलब चुना हुआ या फिर जीता हुआ या फिर जिस पर उसका राज अधिकार होता था, उस सारे को ये क्या करते थे भी अपने अंदर में ले लेते थे। कौन? अंग्रेज लोग। उसके अलावा धार्मिक कारण थे, जैसे कि धार्मिक कारण में क्या था भाई? धार्मिक कारण में आप क्या जाएंगे भाई यहाँ पर? क्या जैसे कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने विदेशों से क्या किया भाई? धार्मिक कारण क्या था भाई? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से पारसी लोग बुला लिए थे भाई, या फिर पादरी लोग। और इन्होंने क्या किया भी? इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया भी? ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। अब भारत वालों को लग रहा था भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, हमारा जो धर्म था उस धर्म की यहाँ पर ये बात ही नहीं कर रहे हैं, ये अपने धर्म की चलाए जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? अपने धर्म की सारी बातें चलाए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। तो एक कारण हो गया ये। उसके अलावा सामाजिक कारण कौन कौन से थे भाई? सामाजिक भी कई थे, सामाजिक कारण भी कई सारे थे, ठीक है ना। सामाजिक कारण भी कई सारे थे, जैसे कि आपका सामाजिक कारणों में क्या हो जाएगा भाई? आपका सामाजिक कारणों में हो जाएगा जैसे कि आपका बाल विवाह का अंत कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया भाई? बाल विवाह का अंत कर दिया। बाल विवाह का अंत कर दिया इन्होंने। बाल विवाह था जो, इन्होंने बंदी कर दिया भी, बाल विवाह को बंद करा दिया बिल्कुल, कि बाल विवाह नहीं करेंगे, बच्चे मैच्योर नहीं होंगे तो इनका विवाह क्यों कर रहे हो। उसके अलावा इन्होंने एक और किया, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कर दिया इन्होंने। आप सभी को पता है 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक और एक व्यक्ति और कौन था भी? राजा राम मोहन राय। उन्होंने मिलकर क्या किया? सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो भारतीयों को लग रहा था, देखो उस टाइम के अनुसार तो ये बहुत गलत हुआ था, क्योंकि वही बात है ना, हमें रिजल्ट का बाद में पता चलता है। अभी कोई चीज है, कोई गलत कर लग रही है हमें, वो बाद में शायद सही साबित हो सकती है। तो यहाँ पे उस समय में भी क्या हुआ दोस्तों, जैसे इन्होंने सती प्रथा का अंत किया तो हमें लग रहा था क्या कि ये गलत हुआ है, बाल विवाह भी गलत कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु हुआ क्या बाद में? परंतु इन्होंने बाद में क्या किया भाई? उस चीज को बंद करने के कुछ समय के बाद लोगों को रियलाइज हुआ ये बातें, लेकिन उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये गलत था, है ना। तो इन्होंने क्या किया भाई? सती प्रथा का अंत कर दिया। अगर देखा जाए तो उस समय के अनुसार तो था गलत, परंतु अगर आज सोच के देखो किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाए और उस महिला को भी साथ में चिता में जला दिया जाए तो अच्छा नहीं है ना वो। तो ये सब होने लगा था, तो ये कारण था मेन, तो यहाँ पे सती प्रथा का अंत हो गया यहाँ पर। तो ये भी कारण था। उसके अलावा चर्बी वाले कारतूस से पहले हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक कारण क्या थे भाई? राजा लोगों के साथ, राजा लोग थे जो इनको ऑफर देते थे कि भाई हमारे साथ रहो, हमारे साथ ये करो वो करो, ठीक है ना। जो देसी रियासतें थी उस समय की, उन रियासतों को भी इन्होंने अपने अंदर मिलाने की कोशिश की गई, तो इन्हों का सारा विद्रोह हो गया। मतलब सारे के सारे लोग इनके खिलाफ हो गए, किनके? अंग्रेजों के। उसके साथ ही चर्बी वाले कारतूस यहाँ पर मेन कारण रहा भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूसों के बारे में हमें जानना है थोड़ा सा। हुआ क्या दोस्तों, तारीख आती है अभी जनवरी 1957 की, सॉरी 1957 कह रहा है, 1857 की। अंग्रेजों ने क्या किया अभी? अंग्रेजों के पास जो बंदूकें होती थी पहली, उन बंदूकों को इन्होंने चेंज कर दिया भाई, ठीक है ना। ब्राउन बेस की बंदूकें थी इनके पास, उन ब्राउन बेस की बंदूकों की जगह इन्होंने चेंज कर दिया, चर्बी वाली बंदूकें वहां पे आ जाती है। लो भैया अब पी लिए चाय, अब आराम से खींचते मीटर को। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस
राइफल की जगह रॉयल इनफील्ड कंपनी, इनफील्ड कंपनी थी भाई, इनफील्ड इनफील्ड राइफल मंगवाई, राइफल मंगवाई, विजिबल है ना यहाँ पे, ठीक है। राइफल मंगवाई, ठीक है ना। ब्राउन बेस राइफल की जगह कौन सी मंगवाई भाई इन्होंने, इनफील्ड राइफल मंगवाई। इन बंदूकों में या इन राइफलों में चर्बी वाले कारतूस डाले जाते थे भाई। इनमें क्या था भाई, चर्बी वाले कारतूस डाले जाते थे, चर्बी वाले कारतूस चलते थे। ठीक है ना। अब चर्बी वाले कारतूस चलते थे, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं थी, परंतु हुई, क्या हुई, क्योंकि ऐसा कहा गया कि इन चर्बी वाले कारतूस से जो चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस थे, जो कहा जाता है चर्बी वाले कारतूसों में गाय व सुअर का की चर्बी होती थी भी, होती थी या होती है, उस टाइम के अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। चर्बी वाले कारतूसों के बारे में ये बातें बताई गई। अब चर्बी वाले कारतूसों में ये सब होने का कारण था, तो इससे क्या हुआ भाई, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, हिंदू व मुस्लिम, हिंदू भी और मुस्लिम भी, हिंदू और मुस्लिम दोनों दोनों लोग या फिर दोनों धर्म अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। ठीक है ना, दोनों लोग क्या हो गए भाई, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, हिंदू भी और मुस्लिम भी। इन्होंने क्या किया भाई, तो ये सब खिलाफ हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना, परंतु हुआ क्या, फरवरी 1857 के अंदर, ठीक है ना, फरवरी 1857 में, ये जनवरी के महीने की बात है यहां तक, जनवरी के महीने में इतना सब हुआ क्या फिर, फरवरी 1857 में, फैब 1857 में क्या हुआ भाई, एक मुस्लिम, सॉरी मुस्लिम कह रहा है, एक सैनिक था, ठीक है ना, एक कौन था भी, सैनिक था, उस सैनिक ने क्या किया, वहां पर राइफल चलाने से बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है ना। अभी आएगा, वैसे फरवरी है ना, रुको, फरवरी में क्या हुआ भाई, जो आपकी रियासतें थी, देसी रियासत थी, देसी रियासतों की बैठक हुई, फरवरी 1857 में देसी रियासतों की बैठक हुई, और इनके द्वारा निर्णय लिया गया, और क्या निर्णय लिया भी इन्होंने क्या किया भाई, 31 मई 1857 को एक इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि 31 मई 1857 को हम सभी अंग्रेजों पर एक साथ दावा बोलेंगे भी, अंग्रेजों पर आक्रमण करेंगे। ये इनका पॉइंट, मतलब एक इन्होंने क्या किया भाई,
एक पूरी की पूरी इन्होंने प्लानिंग कर ली। कब करी? फरवरी 1857 में। और ये प्लानिंग इन्होंने ये करी कि हम क्या करेंगे, हम सभी लोग मिलकर के इकट्ठे होंगे और 31 मई 1857 को क्या करेंगे, अंग्रेजों पर आक्रमण कर देंगे और इनके तोते तोते उड़ा देंगे। ठीक है ना, इनके ऊपर बढ़िया सा अटैक करेंगे और सारों क्या कर देंगे भाई, हटा देंगे, बिल्कुल इनको नष्ट करना चाहा इन्होंने। और इन्होंने क्या किया भाई, जो भी हमारे साथ, मतलब जो भी हम इस आक्रमण में या फिर इस युद्ध में या फिर एक इस तरीके से एक जो हमारी कमेटी बनी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी एक दूसरे की सहायता करेंगे इसमें, तो इन्होंने एक चिन्ह बनाया भाई। ठीक है ना, क्रांति का चिन्ह बनाया, क्रांति का चिन्ह बनाया भाई। क्रांति का चिन्ह क्या था भाई? रोटी व कमल का फूल था। इन्होंने लोगो बना लिया कि भाई यदि आपको कोई भी व्यक्ति रोटी खिलाए और कमल का फूल दे तो आप क्या करेंगे भाई, आप समझ जाना कि ये भी हमारा इस क्रांति में साथ दे रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमारा क्या दे रहा है, ये साथ दे रहा है। तो इसने क्या किया भाई, यहाँ पर इसने मतलब सभी इन लोगों ने मिलकर के एक चुनाव चिन्ह बना लिया, चुनाव चिन्ह कह रहा सॉरी मैं, इन्होंने क्रांति का चिन्ह बना लिया, रोटी, और रोटी के साथ में क्या, रोटी खिलाई जाएगी और उसके साथ में क्या किया जाएगा भाई, यहाँ पर उसको कमल का फूल दिया जाएगा। इन्होंने इसको चिन्ह बना लिया, किसको, क्रांति का चिन्ह बना लिया, किसे, रोटी और कमल को। उसके बाद क्या हुआ भाई, तारीख आती है मेरे दोस्त 29 मार्च 1857 की, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी का एक सैनिक होता है भाई, बैरकपुर छावनी का सैनिक मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे क्या करता है भाई, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे क्या करता है, मना कर देता है कारतूस चलाने से, और ये कहता है भाई मैं कारतूस नहीं चलाऊंगा, इसमें गाय का और सुअर का मांस लगा करके आपकी ये जो कारतूस है बनी हुई है और अपने बस की ये बात नहीं है। ठीक है ना, और ये क्या करता है भाई, मंगल पांडे यहाँ पर इसको चलाने से मना कर देता है। जो मंगल पांडे है ना भाई, बैरकपुर छावनी का क्या होता है, ये सैनिक होता है और ये 34वीं बटालियन का होता भी, कौन सी का होता भी, 34वीं बटालियन का सैनिक होता भी। ठीक है, और मंगल पांडे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34वीं बटालियन का सैनिक हो जाएगा। और बैरकपुर छावनी है जो ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है अभी, पश्चिम बंगाल में है या में थी। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में थी भैया आपकी कौन सी, बैरकपुर छावनी। क्लियर है यहाँ तक श्वेता धनखड़ जी, और भी जो जुड़े हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे एक बार। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर इसको मना कर दिया पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के सैनिक ने, किसने, मंगल पांडे ने। और इसने क्या किया, जब इसको कहा गया कि भाई तू ये कर वो कर, तो इसने क्या किया, गुस्से में, ठीक है ना, मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। दो अंग्रेज अधिकारियों को इसने क्या किया भाई, गोली चला करके उनकी टिक्की ठंडी कर दी। इसने क्या किया, वहां पर उनको निपटा दिया। किस किस को निपटाया, तो वो दो व्यक्ति थे भाई आपके, एक तो था जॉर्ज बंद थॉमस और एक था हुगसन। जॉर्ज बंद थॉमस, जॉर्ज बंद थॉमस, और एक था भी जॉर्ज ह्यूगसन, 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 ह्यूगसन। ठीक है ना,
इन दोनों व्यक्तियों को इसने क्या कर दिया अभी, टिक्की ठंडी कर दी, इन दोनों को निपटा दिया। किसने निपटाया? मंगल पांडे ने। इन दोनों को जैसे ही निपटाया, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो इसको क्या कर लिया भाई, बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया। इसको क्या कर लिया भाई, बंदी बनाकर किडनैप कर दिया, और इस व्यक्ति को फांसी देने का निर्णय लिया गया। और इस व्यक्ति को 8 मई, सॉरी 8 मई कह रहा है भाई, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे भी यहां पर समाप्त हो गया है। लेकिन ये यहाँ पर क्लियर नहीं, मतलब ये यहाँ तक नहीं रुकी लड़ाई, ये आगे जाकर के अब बड़ा रूप ले लेगी। तो इन्होंने एक डेट डिसाइड करी थी, कौन सी भाई, 31 मई 1857। परंतु 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो इस बात का ये क्या करते हैं भाई, विरोध कर देते हैं भाई, ऐसे कैसे कर दिया। तो सारे के सारे एक बार फिर से इकट्ठा हो जाते हैं ये, और इन्होंने क्या किया, 10 मई 1857 को इस क्रांति को एक बड़ा रूप दे दिया। 10 मई 1857 को सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर इसे क्रांति का, इस क्रांति की शुरुआत की, ये लिख रहे हैं आप, सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर इस क्रांति की शुरुआत की, इस क्रांति की, इस क्रांति की शुरुआत की। ठीक है ना, इस क्रांति की शुरुआत कर दी भाई इन सभी ने मिलकर के। अब भारत स्तर पर देखा जाए तो ये मेरठ से शुरू हुई थी भी। भारत में यह क्रांति, यह क्रांति 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को दिन पूछा गया था भाई एक बार, दिन क्या था। ठीक है, तो दिन था भाई आपका रविवार, दिन रविवार था। रविवार, ठीक है ना। तो यह क्रांति भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से भाई, मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है जी, परंतु हमें हरियाणा के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, हरियाणा की बात करी जाए अब यहाँ पे। 1857 की क्रांति हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा में। तो मेन पॉइंट अब यहां से शुरू होगा हमारा हरियाणा जीके में 1857 की क्रांति का क्या रोल रहा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई, उसी प्रकार से हरियाणा में, हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत, इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को अंबाला से हुई। 10 मई 1857 को अंबाला से शुरू हुई। अंबाला से शुरू हुई। ये क्रांति बहुत अच्छी जाती, बहुत अच्छी जाती, परंतु
एक गद्दार व्यक्ति था, इन्हीं की सैनिक में, मतलब अपने सैनिकों का ही एक ग्रुप था, उस सैनिकों के ग्रुप में से एक व्यक्ति था श्याम सिंह, उसे हम गद्दार बोलेंगे। क्यों बोलेंगे गद्दार? क्योंकि उसने निकम्मे ने क्या किया था, हमारी जितनी भी मतलब प्लानिंग थी वो सारी की सारी अंग्रेजों को जाके उसने सुना दी थी। अंग्रेज बोले वाओ नाइस, ठीक है ना, वाओ नाइस इसको बोल करके ये भी राजी होगा कि हाँ मेरे को तो इन्होंने बहुत अच्छी क्या दिया, शाबाशी दी है, परंतु इसको निकम्मे को ये नहीं पता था कि ये बहुत बेकार लोग हैं, है ना। तो ये लिखेंगे आप यहां पर, इस इस हमले की खबर, हमले की जानकारी अंग्रेजों तक गद्दार, ऐसे लिख लेना गद्दार आप लोग भी, क्यों गद्दारी था ये तो गद्दारी लिखेंगे ना, गद्दार श्याम सिंह ने दी, श्याम सिंह ने इस हमले की जानकारी अंग्रेजों तक गद्दार श्याम सिंह ने पहुंचाई, श्याम सिंह ने पहुंचाई, ठीक है ना। ये सारा अंबाला में क्यों, आप सभी को पता है दोस्तों, अंबाला के अंदर 1843 में क्या हो गया था भाई, अंग्रेजों ने अंबाला के अंदर क्या कर ली थी, सैन्य छावनी स्थापित कर ली थी, क्योंकि ये पहले कहां पे होती थी, करनाल में होती थी, ठीक है ना। तो करनाल में क्या हुआ भाई, यहाँ पर इस छावनी की स्थापना थी पहले 1806 में हुई थी, परंतु जैसे करनाल में मलेरिया फैल जाता है, ये कहाँ पे स्थापित कर लेते हैं, 1857 क्रांति को हम कहाँ, सॉरी 1843 में क्या करते हैं, अंबाला में स्थापित कर लेते हैं। अब जैसे ही अंबाला में चले जाते हैं तो ये सारे अंग्रेज लोग कहाँ पर रह रहे थे भी, अंबाला में। अब अंबाला में ये क्या थे भाई, संडे वाले दिन क्या जा रहे थे, चर्च में जाते हैं सारे अंग्रेज लोग। तो जैसे ही चर्च में जाते हैं वहां पर, ठीक है ना, ऐसे करने जो ये चर्च में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, सारे के सारे अपनी सेना को लेकर के, जो भी इनके सैनिक थे उन सारे को इकट्ठा कर करके ये कहां पे पहुंच जाते हैं, उस चर्च का घेराव कर लेते हैं। परंतु उस सारी हमले की जानकारी गद्दार श्याम सिंह ने अंग्रेजों को दे दी, तो अंग्रेज उनसे पहले चौकन्या हो जाते हैं, और जैसे ही वो हमला करते हैं अंग्रेज लोग भी अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो वहां पर ये क्रांति इतना जोर नहीं पकड़ पाती, परंतु धीरे धीरे एक अच्छा रूप ले लेती है। कौन सी, ये 1857 की क्रांति, हरियाणा में भी। तो 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई। ओके, इस क्रांति का नारा, इस क्रांति का, इस क्रांति का नारा मारो फिरंगी था, मारो फिरंगी था, ठीक है ना, मारो फिरंगी, ये इनका क्या था भाई, नारा था कि भाई जैसे अंग्रेज दिखे मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी, ये नारा इन्होंने दिया, मारो फिरंगी का, ठीक है ना। तो इनका ये नारा हो गया मारो फिरंगी, क्लियर है यहां तक। उसके बाद हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत हुई यहां से, कहां से हुई भी, ये हुई आपकी अंबाला से, परंतु ये धीरे धीरे फैलती गई भी, ठीक है ना, धीरे धीरे ये फैलती गई, और ये उसके बाद कहां पे गई भी आपकी, ये आपकी पहुंची भी रोहतक में, कहां पे पहुंची भी आपकी, रोहतक में। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इन्होंने कहां पे, अंबाला की अगर मैं बात करूं, अंबाला में पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। इस क्रांति के समय, इस क्रांति के समय, क्रांति के समय अंबाला जिले का कलेक्टर, इस क्रांति के समय अंबाला जिले का कलेक्टर, जो कलेक्टर था भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था अंबाला का, वो कौन था भाई, टीडी फोर्सिट था, टीडी फोर्सिट। इस क्रांति के समय अंबाला जिले का कलेक्टर टीडी फोर्सिट था, फोर्सिट, फोर्सिट था। टीडी फोर्सिट क्या था भाई, इस क्रांति के समय अंबाला जिले का क्या था भाई, कलेक्टर था। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए अंबाला जिला कब बना भाई, नोट डाल के लिख लेना ये बात। आप सभी को पता होगा वैसे तो हरियाणा का अंबाला जिला
कब बना था? जल्दी से कमेंट करके बताना एक बार। हरियाणा का अंबाला जिला किस वर्ष अंबाला जिला है जो वो हरियाणा का जिला बना था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताता हूँ अंबाला जिले के बारे में थोड़ी सी बातें। बताओ जल्दी से भाई, नोट डाल के लिख लेते हैं। अंबाला कैंट, अंबाला कैंट 1843 में बना था, जबकि अंबाला डिस्ट्रिक्ट या जिला 1857 में बना था। सॉरी 57 कह रहा है, 47 में, 1847 में बना था। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? परंतु यह तो जिला बना था उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। ये कब बना था? अंग्रेजों के टाइम पे। परंतु आजादी के बाद, आजादी के बाद या हरियाणा निर्माण के समय, हरियाणा गठन के समय इसे जिले का दर्जा दिया गया। हरियाणा गठन के समय इसे 1 नवंबर 1966 को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। क्लियर है ये बातें यहां तक? ठीक है ना? ठीक है भाई यहां तक बिल्कुल? श्वेता जी सत्य बात आपकी। ठीक है, 1966 में बना था 1 नवंबर 1966 को। ये सारी बातें थी हमारी यहां तक भी। उसके बाद क्या हुआ भाई, ये क्रांति आगे की तरफ गई तो वहां पर टीडी, जो आपका टीडी फोर्सिट था वो भी वहां पर लपेटा गया। उसके बाद ये 13 मई 1857 को, 13 मई 1857 को यह क्रांति गुड़गांव पहुंची। कहां पहुंची भाई? गुड़गांव। गुड़गांव में पहुंची। यानी कि ये क्रांति है ना धीरे धीरे एक रूप ले रही थी। और ये कहां पे पहुंच गई भाई? 1857 के समय ही ये, कब भाई? 13 मई 1857 को यह क्रांति कहां पे पहुंच गई? आपकी गुरुग्राम में पहुंच गई, गुड़गांव में। ठीक है ना, गुड़गांव में जा पहुंची। उस समय या फिर यहां पर अंग्रेज अधिकारी विलियम फोर्ड था। विलियम फोर्ड था। ठीक है ना, यहाँ पे कौन था भाई? विलियम फोर्ड। अब विलियम फोर्ड के साथ ये आना अपने हरियाणा वाले कसूते पड़े हैं। हरियाणा वालों ने क्या किया भाई? अंग्रेजों के पूरी तरह से यहाँ पे तसल्ली कर दी। ठीक है ना, और यहाँ पर विलियम फोर्ड की तसल्ली कर दी, बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है ना, इसी प्रकार से विलियम फोर्ड की तरह ही यहाँ पर और भी बहुत सारे मतलब क्या हुए? सैनिक हुए। विलियम फोर्ड था यहाँ पर। ठीक है ना, उसके अलावा हरियाणा के अंदर बहुत सारी जगहों पर क्या हुआ? इसका विद्रोह होना शुरू हो गया भाई, अंग्रेजों को हम लिपेट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई? वहां पर अपने अपने तरीके से सभी ने अपना नेतृत्व किया। ठीक है ना, तो गुरुग्राम में 13 मई 1857 की क्रांति पहुंची थी। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पर और क्या हुआ भाई? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, गुड़गांव में ये सब हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर और जगह पर, ठीक है ना, हरियाणा में, अब हमारे सामने आ गया हरियाणा में अन्य स्थानों पर, हरियाणा में अन्य
जगहों पर इस क्रांति के नेतृत्वकारी या क्रांतिकारी, इस अन्य जगहों पर इस क्रांति में भाग लेने वाले अन्य क्रांतिकारी अब जैसे जैसे अलग अलग जगह पर विद्रोह हो रहे थे, तो सब जगह से अलग अलग व्यक्तियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ नेतृत्व किया भाई। जैसे कि फारूक नगर से अलग व्यक्ति ने विद्रोह किया। बहादुरगढ़ से अलग व्यक्ति ने विद्रोह किया, ठीक है ना। उसी प्रकार से गुड़गांव से आपका अलग हो गया, फारूक नगर से अलग हो गया। झज्जर से अलग व्यक्ति ने विद्रोह किया। तो ये सारों के सारे जगह से अलग अलग विद्रोहकारी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। श्वेता जी और भी जो जुड़े हैं बताते रहे कमेंट करके, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई जो आपका फरीदाबाद है, यहां से अलग हो गया फरीदाबाद से कौन था जी? धानु सिंह था, ठीक है ना। झज्जर से कौन था भाई? नवाब आपका, झज्जर से कौन हो जाएगा? नवाब अब्दुल रहमान खान रहेगा, नवाब अब्दुल रहमान खान, नवाब अब्दुल रहमान खान, ठीक है ना। उसी प्रकार से बहादुरगढ़ से कौन रहेगा? बहादुर जंग रहेगा। कौन रहेगा? बहादुर जंग रहेगा भाई, बहादुर जंग, ठीक है ना। उसी प्रकार से फारूक नगर से कौन रहने वाला भी? फारूक नगर से रहेगा आपका कौन भाई? यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम रहेगा फारूक नगर से अहमद अली। कौन रहेगा भाई? अहमद अली रहेगा, अहमद अली रहेगा भाई, अहमद अली, ठीक है ना। उसी प्रकार से हांसी से कौन रहेगा भी? हुक्म सिंह रहेगा, हांसी से कौन रहेगा भी? हुक्म सिंह रहने वाला भी। हुक्म सिंह कहां से रहेगा आपका? हांसी से रहने वाला है। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। हांसी से कौन रहेगा आपका? हुक्म सिंह रहेगा भी, ओके है। उसके अलावा और कौन सी रहेगी भाई? पलवल से गफूर अली रहेगा भी, पलवल से कौन रहेगा भी? गफूर अली, पलवल से रहेगा भी गफूर अली। मेवात से कौन रहेगा भाई आपका? मेवात से रहेगा आपका हजरुद्दीन। कौन है ये? सबरुद्दीन मेवाती, सबरुद्दीन मेवाती रहेगा भी, सबरुद्दीन मेवाती रहने वाला है, ठीक है ना। सर समझ में तो आ रहा है, फिर डाउट क्या है भाई? श्वेता जी कोई डाउट है तो पूछते रहना भाई, ठीक है ना। मेवात से कौन रहेगा भाई? सबरुद्दीन मेवाती रहने वाला है। उसके अलावा और कौन रहेगा? पटौदी से अकबर अली हो गया क्या? पटौदी से अकबर अली रहेगा भाई, पटौदी से रहेगा भाई अकबर अली, ठीक है ना। अकबर अली कहां से रहेगा आपका? पटौदी से रहने वाला है। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर ठीक है जी, ठीक है जी। क्लियर होना चाहिए, मेन बात यह अभी। और कौन रहेगा अभी? ठीक है। बल्लभगढ़ से और लिख लेना अभी नाहर सिंह। बल्लभगढ़ से कौन रहेगा अभी? नाहर सिंह रहेगा अभी, बल्लभगढ़ से कौन रहेगा अभी? नाहर सिंह रहेगा अभी, नाहर सिंह, ठीक है ना। बल्लभगढ़ से कौन रहेगा? नाहर सिंह, ओके। और इस बल्लभगढ़ इसे है ना अभी, नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर,
बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है भी, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भी नाहर सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, जो आपका अब्दुल रहमान खान था, अब्दुल रहमान खान था, यह इस क्रांति का, यह इस क्रांति का पहला शहीद व्यक्ति है, शहीद था, पहला शहीद हुआ था। मतलब इस क्रांति में अभी तक कोई शहीद नहीं हुआ था, वो हुआ था भाई आपका अब्दुल रहमान खान हुआ था। और अब्दुल रहमान खान कहां से था भाई? झज्जर से। ये क्या कर रहा था आपका? झज्जर से क्या कर रहा था भाई आपका? ये नेतृत्व कर रहा था। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा और बात की जाए यहाँ पर, और कौन कौन से क्रांतिकारी यहाँ पर रहे थे भाई, ठीक है ना। और रहेगा भाई आपका यहाँ पर रेवाड़ी से, ये वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा क्या ज्यादा ही रहेगा ये। रेवाड़ी से, रेवाड़ी से भी, रेवाड़ी से था भी राव तुलाराम, राव तुलाराम। वह इसका भाई गोपाल राव, ठीक है ना। इसका भाई था एक गोपाल, गोपाल राव। इन दोनों ने क्या किया भाई? अंग्रेजों का बहुत तसल्ली से क्या किया, इन्होंने विद्रोह किया भाई। ओके, ठीक है ना। गोपाल राव व राव तुलाराम ने, ठीक है ना, इन दोनों ने, इन दोनों ने, इन दोनों ने अंग्रेजों का, अंग्रेजों के साथ, ये लिखे अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के साथ नारनौल के नजदीक, नारनौल के नजदीक एक गांव था भाई, ठीक है ना। एक गांव था, कौन सा था भाई? वो था नसीबपुर। इस महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में 16 नवंबर 1857 को, नारनौल के नजदीक 16 नवंबर 1857 को, 16 नवंबर 1857 को नारनौल के नजदीक 1816, यहाँ पर लिख लेना भाई नसीबपुर, नसीबपुर। अंग्रेजों का, अंग्रेजों के साथ नारनौल के नजदीक नसीबपुर में 16 नवंबर को आक्रमण किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई की, ये लड़ाई लिख लेना भाई, लड़ाई लिखी, लड़ाई की, ठीक है ना, लड़ाई की। और इसमें क्या हुआ भाई? इस युद्ध के बाद, या फिर इस लड़ाई के बाद, इस लड़ाई के बाद, इस लड़ाई के बाद राव तुलाराम काबुल चले गए थे, इस लड़ाई के बाद कहां चले गए भाई? काबुल चले गए थे। कौन? राव तुलाराम, ठीक है ना। अब जैसे राव तुलाराम काबुल चले जाते हैं, तो वहां पर कहते हैं इनको, मतलब वहां का रहन सहन, खाना पीना, जो वहां का खान पान था, वो इसको शूट नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो वहां पे क्या हो जाता है भी? बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। वो वहां पे क्या हो जाता है भी? बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। वहां पर ये बीमार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देते हैं आपको, जो अंग्रेज है, इनका युद्ध ये कहाँ पे हुआ था? मतलब कि राव तुलाराम का और किसका भाई? जो ये व्यक्ति है, राव तुलाराम, यहाँ पे लिख देते हैं। युद्ध किन किन के साथ हुआ था भी? राव तुलाराम या फिर राव तुलाराव, इसके साथ था इसका भाई गोपाल देव या गोपाल राव, गोपाल देव या गोपाल राव। ये दोनों थे एक तरफ, ये दोनों किधर थे? एक तरफ थे। दूसरी तरफ कौन थे भी? अंग्रेज अधिकारी थे।
कौन थे भी अंग्रेज अधिकारी? कौन कौन से थे भी अंग्रेज अधिकारी? एक तो था वेलिस और एक था जुआर्ड। एक था वेलिस, एक था जुआर्ड, ठीक है ना। वेलिस और जुआर्ड रहेंगे यहाँ पर, वेलिस और जुआर्ड। वेलिस प्लस में जुआर्ड, वेलिस और जुआर्ड रहेंगे यहाँ पर। इन्होंने क्या किया अभी, वेलिस और जुआर्ड ने इनका साथ मतलब बहुत तसल्ली से लड़ाई करी इन्होंने, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, राव तुलाराम की सेना जो थी ये थोड़ी सी भारी पड़ जाती है, और जैसे ये भारी पड़ेगी तो ये जीत जाते हैं, ये यहाँ पर हार जाते हैं अभी। अब जैसे ये हारे, राव तुलाराम इस युद्ध के बाद कहाँ चले जाते हैं अभी, काबुल चले जाते हैं। अब जैसे ये काबुल जाते हैं, जैसे ये काबुल चले जाते हैं, वहां पर इनको क्या होता है अभी, खाना पीना शूट नहीं कर पाता, और इसीलिए क्या हो जाते हैं अभी, ये वहां पर बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पर, ये बीमार हो जाते हैं। अब जैसे बीमार होते हैं, कहते हैं वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। और कब होती है अभी, 23 सितंबर 1863 को इनकी 23 सितंबर 1863 को इनकी काबुल में मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 23 सितंबर 1863 को क्या होगा, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और वहीं पर कहते हैं काबुल में इनका एक तरीके से मकबरा तो नहीं बोलेंगे, मकबरा बनता है मुस्लिमों का, ठीक है ना। इसकी कब्र भी नहीं बोल सकते, इसका एक है ना भाई स्मारक बना हुआ अभी काबुल में। काबुल में राव तुलाराम का एक स्मारक की तरह बना हुआ है। स्मारक या फिर क्या बोलेंगे इसे हम बोलते हैं, मतलब किताबों में तो ये लिखा मिला है इनका मकबरा, स्मारक या मकबरा। राव तुलाराम का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में राव तुलाराम का मकबरा बना हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा इनकी मृत्यु जैसे हो जाती है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उसी दिन को क्या हुआ भाई, प्रत्येक वर्ष हरियाणा में, प्रत्येक वर्ष हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम, किसे, हरियाणा में 23 सितंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। उसके अलावा और क्या रहेगा भाई, यहाँ पर राव तुलाराम का मकबरा हो गया, और क्या कहेगा भाई, एक चीज और लिख लेनी यहाँ पर, गोपाल देव को हरियाणा का शिरोमणि भी कहा जाता है। गोपाल देव राव को हरियाणा का शिरोमणि भी कहते हैं, ठीक है ना। हरियाणा क्या कहते हैं अभी इनको, हरियाणा का शिरोमणि कहा जाता है, ठीक है ना। और यह उपाधि इसको सरदारों ने दी थी भाई, यह उपाधि कहते हैं, यह उपाधि इन्हें सरदारों ने दी थी, ने दी थी, ठीक है जी। ये सरकार उपाधि किन्होंने दी थी इनको, सरदारों के द्वारा दी गई थी। क्लियर है अभी श्वेता जी और जो भी जुड़े होंगे साथी, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, यार तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ मैं, ठीक है चलो कोई ना। उसके अलावा
हिसार से जैसे ये क्रांति पहुंचती है, अभी हिसार में यह क्रांति, हिसार में ये क्रांति, हिसार में ये क्रांति कैसे पहुंचते भी, तो हिसार में इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं अभी यहाँ पर कौन, इस क्रांति में देखो हिसार में क्रांति पहुंचती है, कैसे पहुंचती है अभी, हिसार में जैसे क्रांति हो रही होती है तो यहाँ की आम जनता, यहाँ की आम जनता थी, वह हरियाणा की आम जनता, वह अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना थी। परंतु इस सेना के अंदर क्या था भाई, इस सेना में सारे के सारे हरियाणा के लोकल थे, हरियाणा के आम जनता थी यहाँ पर भी, क्योंकि सारे अंग्रेज तो बाहर से आने से रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, हरियाणा की जनता को इसके अंदर रखा गया। अब जैसे ही हरियाणा की जनता यहाँ पे आती है तो इन्होंने क्या किया, अभी हरियाणा की जनता के साथ ही आकर के मिल जाते हैं, तो अंग्रेज यहाँ पर भाग जाते हैं, तो वापिस से ये क्रांति यहाँ पर सफल हो पाती है, सफल हुई हरियाणा के हिसार में, तो ये ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ भाई, हिसार के अंदर कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे, यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। हिसार में कहां से था भाई, एक तो हिसार से रहेगा, कहां से भी, हिसार से, हिसार से, एक रहेगा भी सिरसा से, सिरसा में भी नेतृत्व किया किसी व्यक्ति ने, और एक किया भाई यहाँ पर आपका हांसी से, हांसी से भी मैंने आपको बताया कौन था, हिसार से, हांसी से था हुकम सिंह, हांसी से था हुकम सिंह, ठीक है ना। सिरसा से कौन था भाई, नूर मोहम्मद था, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, ठीक है ना। उसके अलावा हिसार से कौन था भाई, हिसार से था आपका भाई यहाँ पर शहजादा मोहम्मद हुसैन खान, शहजादा मोहम्मद हुसैन खान, ठीक है ना। शहजादा मोहम्मद हुसैन खान कहां से रहेगा आपका, हिसार से रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्रांति यहाँ पर सफल रही। उसके अलावा रोहतक में इसका क्या रुझान रहा भाई, रोहतक में यह क्रांति, रोहतक में यह क्रांति, अब रोहतक में इस क्रांति के बारे में क्या हुआ भाई, रोहतक में इस क्रांति का क्या हुआ भाई, यहाँ पर अंग्रेजों का साथ देने वाले भी कई लोग थे यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर रोहतक में खरखोदा, खरखोदा, खरखोदा के अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांपला, और एक रहेगा भी आपका यहाँ पर प्यारा जींद। ये तीन रियासतें वहां पर आती थी भी रोहतक के अंदर, ठीक है ना। ये तीन रियासतें आती थी आपकी कहां पर भी, रोहतक में आती थी, ठीक है भाई। तो यहां से किस किसने नेतृत्व किया भी, सांपला से क्या भी, साबर खान ने, सांपला से किसने किया भी, साबर खान ने, सांपला से हो जाएगा साबर खान, साबर खान। खरखोदा से कौन हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, खरखोदा से हो जाएगा बिसारत अली, बिसारत अली, ओके। और जींद से कौन हो जाएगा, जींद से हो जाएगा प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह यहां पर रह जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ देने वाले अंग्रेजों का साथ भी कई लोगों ने दिया भाई, ठीक है ना। अब अंग्रेजों का जो साथ दिया था इन लोगों ने, ये कौन कौन थे भाई, तो अंग्रेजों का साथ देने वाले थे यहाँ पर भी आपके, एक तो था जींद का स्वरूप सिंह, हीरा सिंह नाभा से था भाई, जींद रियासत का था स्वरूप सिंह, ठीक है ना। नाभा रियासत से था भाई आपका हीरा सिंह,
हीरा सिंह, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया भी, अंग्रेजों का साथ दे दिया था, ठीक है ना। इन्होंने अंग्रेजों को क्या दिया भी, साथ दिया। जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे, फिर हम एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं इस सारे को, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, फिर हम इसको सारे को रिकॉल कर लेते हैं। श्वेता, ओके, एक कादियान जी, ओके, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। तो देखिए अब 1857 क्रांति की जब हमने बात की, तो भारत में इस क्रांति का कारण क्या था, ठीक है ना। इसे है ना हमने पहला क्रांतिकारी युद्ध भी कहा भाई, स्वतंत्रता के खिलाफ, ठीक है ना। स्वतंत्रता के खिलाफ पहला क्रांतिकारी युद्ध भी इसको हमने कहा है, ओके। उसके अलावा इस क्रांति का नेतृत्व मतलब कारण थे कई सारे, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, सहायक संधि हो गया। सहायक संधि के अलावा यहाँ पे क्या होगा, लेप्स की नीति हो जाएगा। उसके अलावा धार्मिक समस्या भी हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना, धार्मिक भी हो जाएगी यहाँ पर। उसके अलावा और क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका धार्मिक के अलावा यहाँ पे और कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे धार्मिक के अलावा यहाँ पे और कौन सा हो जाएगा, सामाजिक कारण भी हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस, और एक राजनीतिक कारण थे यहाँ। ये सारे के सारे कारणों के कारण क्या हुआ भाई, भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या था अभी इसके कारण, और कारण थे भाई आपके ये सब, ठीक है ना। इन कारणों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आप लोग रिकॉल कर लेने सारे को डाटे को। उसके अलावा जनवरी 1857 में क्या हुआ, ब्राउन बेस राइफल थी, उस राइफल की जगह पे क्या आ गया, इनफील्ड राइफल आ गई, जिसमें चर्बी वाले कारतूस डाले जाते थे। और इन चर्बी वाले कारतूसों में क्या हुआ भाई, यहाँ पर इन चर्बी वाले कारतूसों में बताया जाता था कि जो हिंदू लोग थे, जो हिंदू लोग थे और जो मुस्लिम लोग थे, उन दोनों की मतलब जो मानसिकता बना दी कि इनमें चर्बी वाले कारतूस डाले जाते हैं, और इन चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग है बनाने में, वो किया जाता है मांस का प्रयोग। और वो मांस किसका, गाय और सुअर का। अब सुअर से मुस्लिम लोग कतराए और गाय के मांस से हिंदू लोग कतराने लगे। तो इस बात का वहां पे क्या होने लगा, विरोध होने लगा, और धीरे धीरे ये विरोध बढ़ता चला गया, ठीक है ना। मेन कारण था ये इस क्रांति का। और फरवरी 1857 में क्या हुआ, देशी रियासतों की बैठक हुई। उन्होंने डिसाइड किया भाई 31 मई 1857 को हमें क्रांति की शुरुआत करेंगे, परंतु वो असफल रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि तारीख आती है आपकी कब भाई, 29 मार्च की। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे ने क्या किया भाई, 2 अंग्रेज अधिकारियों को टपका दिया, ठीक है ना। उन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को क्या किया, इन्होंने मारने का काम किया। और जैसे उनको ये मार देता है, कौन कौन थे वो, जॉर्ज बंद थॉमस था और एक था ह्यूगसन, इन दोनों को टपका देता है। उसके बाद इस व्यक्ति को 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी जाती है। इस फांसी के बाद क्या हुआ भाई, इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई 1857 को। भारत में यह क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, हरियाणा में हुई थी ये कहां से भाई, अंबाला से, ठीक है ना। दिन पूछा जाए तो आपका रविवार से शुरुआत हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई। इन्होंने नारा रखा था भाई, मारो फिरंगी। और जो इसका क्रांति का चिन्ह रखा था, वो क्या रखा था भाई इन्होंने, वो रखा था इन्होंने कौन सा, वो रखा था रोटी और कमल का फूल, ठीक है ना। ये इनका क्या था भाई, चिन्ह रहेगा। कोई डाउट यहां तक। उसके अलावा ये सब यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। मारो फिरंगी इन्होंने नारा रखा। इस क्रांति के समय अंबाला के जो मतलब जिले के कलेक्टर थे, वो थे टीडी फॉरसिट। कौन थे भाई, टीडी फॉरसिट, ठीक है, टीडी फॉरसिट। इन्होंने क्या किया, टीडी फॉरसिट ने वहां पर अंबाला के ऊपर, जैसे ये अंग्रेज लोग अधिकारी इकट्ठे हुए थे, तो वहां पर इनकी जो सहायता करी थी गद्दार श्याम सिंह, उन्होंने अपनी सेना में उसको भर्ती कर लिया। बहुत अच्छा, एक वफादार के रूप में, क्योंकि वो उनकी वफादारी कर गया, हमारे साथ बेवफाई कर गया था वो, है ना। तो ये सब वहां पे घटना घटित हुई। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अंबाला कैंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1800, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ भाई, 1843 में इसकी अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी। परंतु अगर आपसे पूछा जाए अंबाला को अंग्रेजों ने जिला कब बनाया था, तो इन्होंने 1847 में बनाया था। परंतु आजाद भारत के बाद या फिर हरियाणा के गठन के बाद, या हरियाणा के गठन के समय इसको जिला कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। उस टाइम पे इसको जिला। क्लियर है भाई श्वेता एंड कादियान जी, ठीक है। उसके अलावा 13 मई 1857 को यह क्रांति गुड़गांव में पहुंची। गुड़गांव का जो वहां पे अधिकारी था अंग्रेज, वो था विलियम फोर्ड। इसकी वहां पर इन्होंने टिक्की ठंडी करी, है ना। तो ये सब यहाँ पे चलता रहा। इसी प्रकार से हरियाणा के अन्य अलग अलग जगहों पर क्या हुआ भाई, इस
सबका क्या हुआ, आपका विद्रोह होना शुरू हो गया। सभी ने अलग अलग जगह से इसका क्या किया, भी नेतृत्व करने का काम किया था। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जैसे इंक्वायरी नंबर है वहां पे आप लोग कमेंट कीजिए और वहां पर आप लोग इससे पूछ सकते हैं। ओके, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कोई डाउट है, यस और नो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो जल्दी से बताएं एक बार सभी।